तो अब तक तो आपने सुन लिया होगा कि मार्वल ने जोनाथन मेजर को फायर कर दिया है। इट्स मेन कि जोनाथन मेजर कैंग का रोल प्ले नहीं करेंगे। बट इसी के साथ आपको ये भी पता है कि कैंग डायनेस्टी भी अनाउंस हो रखी है। तो इस मूवी का क्या नहीं समझ, चलो आपको थोड़ा समझाते हैं कि सपोज करो कि दी अवेंजर्स में थैनोस को इंट्रोड्यूस करने के बाद मार्वल ये बोलता है कि हमने थैनोस को ही फायर कर दिया है। वैसे देखो कंपैरिजन इतना सही नहीं है क्योंकि थैनोस एक सीजीआई कैरेक्टर था और 2012 से जब से वो पहली बार दिखा था तब से अब तक आए गए उसे 2 या 3 एक्टर ने प्ले किया था। तो वो एक फुल्ली सीजीआई कैरेक्टर था जिसको कोई भी एक अच्छा एक्टर प्ले कर सकता था। बट कैंग एक सीजीआई कैरेक्टर नहीं है। कैंग एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जिसने टेक्नोलॉजी का यूज करके मल्टीवर्स डिस्कवर किया था। बट जोनाथन मेजर जिन्होंने कैंग का रोल प्ले किया था उनकी रिसेंट कंट्रोवर्सी को देखकर मार्वल ने उन्हें फायर कर दिया। तो मार्वल के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है। पहला तो ये कि जोनाथन मेजर को इसका रिकास्ट कर ले। वो तभी पॉसिबल है जब जितनी परफेक्शन के साथ जोनाथन मेजर ने कैंग को प्ले किया था उतनी ही परफेक्शन के साथ दूसरा एक्टर भी उसे प्ले करे। और इसका दूसरा सोल्यूशन ये है कि लोकी सीजन 2 का बहाना देकर या फिर लोकी सीजन 2 का यूज करके मार्वल ये बता सकता है कि लोकी के टेम्पल रूम को तोड़ने के बाद सारी ब्रांचेस जब फ्री हो जाती है तो जो कैंग की प्रॉब्लम थी वो लोकी ने पहले ही खत्म कर दी है। या फिर ऐसा दिखा सकते हैं कि लोकी सीजन 2 के बाद टीवी का सिर्फ एक ही काम था कि कैंग के जितने भी वेरिएंट हैं उनको एक नॉर्मल इंसान बने रहने देना। वो कभी मल्टीवर्स या इससे जुड़ी किसी भी चीज को डिस्कवर कर ही ना पाए। तो इससे टीवी ने बहुत ही अच्छे तरीके से उस काम को अंजाम दिया था। और देखो ये एक बेटर रीजन हो सकता है, एक बेहतर सॉल्यूशन होता है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि कैंग की पूरी स्टोरी लाइन को स्क्रैप कर देना चाहिए क्योंकि टीवी का सिर्फ एक ही काम था। और जब लोकी सीजन 1 में टीवी दिखी थी उससे पहले हमें उसका बारे में पता ही नहीं था। इससे ये पता चलता है कि टीवी अपने काम में कितना अच्छा है। तो जब टीवी है कैंग या उसके वेरिएंट के पीछे पड़ेगी तो ऑब्वियसली वहां भी वो अपना काम बेहतर तरीके से करेगी। और यही रीजन देकर मार्वल बिना किसी चीज को डिस्टर्ब किए कैंग की स्टोरी लाइन को स्क्रैप कर सकते हैं। पर तुम ये बोलोगे कि अब आगे क्या, कैंग की स्टोरी लाइन तो स्क्रैप हो गई है, तो अब मैन विलन कौन होगा? एवेंजर्स किसको रोकेंगे? मार्वल लोकी सीजन 2 का कह लो या फिर मल्टीवर्स का कह लो बहाना देकर डॉक्टर डूम को फैंटास्टिक 4 के जरिए इंट्रोड्यूस कर सकता है। वो ऐसा बता सकता है कि फैंटास्टिक 4 मूवी अर्थ 1616 का बजाय किसी दूसरी यूनिवर्स में सेट होगी जहां लोकी सीजन 2 की वजह से डॉक्टर डूम ने मल्टीवर्सल ट्रैवल डिस्कवर कर लिया किसी तरह एंड फैंटास्टिक 4 की एंडिंग में वो उसका यूज करके वहां से भाग गया। जहां फैंटास्टिक 4 के पोस्ट क्रेडिट सीन में ऐसा दिखा सकते हैं कि टीवी ने कैंग के जितने भी वेरिएंट है उनको विलन बनने से रोक दिया और अब जो सिंपल सा नॉर्मल इंसान वो जी रहे हैं। बट अब एक नया विलन आ गया है जो कैंग से भी ज्यादा इंटेलिजेंट है और उसे पावरफुल दिखाने के लिए वेरिएंट्स की जरूरत भी नहीं है। और उसी पोस्ट क्रेडिट सीन में वो टीवी को ऑलमोस्ट खत्म भी कर देता है। एंड मूवी के खत्म होते होते जैसे फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में फैल्कन को कट करके कैप्टन अमेरिका एंड द विंटर सोल्जर लिखा गया था, वैसे ही मार्वल फैंटास्टिक 4 के एंडिंग में अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी को कट करके अवेंजर्स डूम डायनेस्टी बना सकता है। हाँ पता है मैंने कुछ ज्यादा वाइल्ड सोच लिया, बट यू नो मार्वल ने हमें कुछ दिया ना दिया बट ओवर थिंकर जरूर बना दिया, तो हमें ऐसी बातें दिमाग में आ ही जाती है। बाकी तुम लोग क्या सोचते हो अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बता देना। बाकी तब तक मिलूंगा किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। बाय।